नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे मराठा इतिहास के एक रोमांचक और निर्णायक अध्याय की। तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और शानदार वीडियो सबसे पहले देख सकें। जावली के मोरे घराने की कहानी। यह कहानी है सत्ता, युद्ध और रणनीति की, जहां एक शक्तिशाली स्थानीय राजा का सामना हुआ मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से। आइए जानते हैं कैसे जावली का युद्ध मराठा इतिहास का टर्निंग पॉइंट बना। जावली सह्याद्री पर्वतमाला की एक सुंदर लेकिन बेहद दुर्गम घाटी थी। यह इलाका पश्चिमी घाटों के बीच स्थित था और कोंकण से दक्कन डेक्कन प्लेटो को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था। यानी जो जावली पर शासन करता था वही व्यापार और सैन्य मार्गों को नियंत्रित करता था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और संकरे दर्रे, इन सब ने इसे प्राकृतिक दुर्ग बना दिया था। इसीलिए इतिहास में यह क्षेत्र कई स्थानीय सरदारों और वंशों के बीच संघर्ष का केंद्र रहा। विजुअल्स, पुराने युद्ध दृश्य, मोरे वंश के प्रतीक चिन्ह, सुल्तान बीजापुर की दरबार कला। वॉइस ओवर। जावली पर शासन करने वाला मोरे घराना एक प्राचीन मराठा वंश था। उनकी उत्पत्ति को कोंकण के मौर्य वंश से जोड़ा जाता है, यानी वही मौर्य जिनका कभी विशाल साम्राज्य भारत के उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। परसोजी मोरे इस घराने के सबसे प्रसिद्ध सरदारों में से एक थे। वे बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के अधीन उच्च पदस्थ मराठा सेनापति थे। उन्हें कोंकण क्षेत्र में शिर के सरदारों के अवशेषों को समाप्त करने का आदेश दिया गया। परसोजी मोरे ने यह अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया और कोंकण से शिरकों का प्रभाव खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने जावली में अपनी सत्ता स्थापित की, जो आगे चलकर आदिल शाही सल्तनत का अधीनस्थ राज्य बन गया। उनकी वीरता के सम्मान में सुल्तान ने उन्हें चंद्रराव की उपाधि दी और आगे उनके सभी वंशज इसी उपाधि को धारण करते रहे। 1650 के दशक में जावली पर परसोजी मोरे के वंशज यशवंतराव मोरे का शासन था। यशवंतराव स्वयं को कोंकण का राजा कहते थे। वे दावा करते थे कि उनका शासन भगवान महाबलेश्वर की दिव्य कृपा से स्थापित है। आदिल शाह ने भी उन्हें औपचारिक रूप से स्थानीय राजे के रूप में मान्यता दी थी। यशवंतराव मोरे का साम्राज्य मजबूत था। उनके पास सैकड़ों पहाड़ी सैनिक, घने जंगलों में किलेबंदी और व्यापारिक मार्गों पर पूर्ण नियंत्रण था। कहा जाता है कि मोरे घराने की शक्ति इतनी थी कि बीजापुर के सुल्तान भी उनसे सावधान रहते थे। उसी समय मराठा इतिहास का नायाब नायक छत्रपति शिवाजी महाराज शाहजी भोसले के पुत्र आदिल शाही की सेवा में रहते हुए अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रख रहे थे। शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर उन्हें एक मजबूत और स्वतंत्र राज्य बनाना है तो उन्हें कोंकण और सह्याद्री के दर्रों पर नियंत्रण पाना होगा, और इसके बीच सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था जावली। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि जावली पर सन 1656 में शिवाजी महाराज ने जावली की ओर कूच की। शुरू में उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। कहा जाता है कि उन्होंने विवाह प्रस्ताव के बहाने यशवंतराव मोरे से संपर्क किया और मौके का फायदा उठाकर रणनीतिक रूप से क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में जावली का युद्ध कहा जाता है। यशवंतराव मोरे की सेना ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः शिवाजी महाराज की योजनाबद्ध रणनीति के आगे वे टिक नहीं सके। मोरे घराने का प्रभाव खत्म हो गया और जावली शिवाजी महाराज के अधीन आ गया। विजुअल्स, रायगढ़ किला, मराठा साम्राज्य का विस्तार, सह्याद्री के पहाड़ों के दृश्य। वॉइस ओवर। जावली की विजय ने मराठा साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। अब शिवाजी महाराज के पास पश्चिमी घाट और कोंकण का नियंत्रण था, जहां से वे अपनी आने वाली अभियानों की योजना बना सकते थे। मोरे घराने का पतन एक युग के अंत और नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। यह वही क्षण था जब स्थानीय सरदारों की जगह एक संगठित मराठा शक्ति उभरने लगी। जावली का युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि मराठा स्वराज्य के विस्तार का पहला निर्णायक कदम था। इतिहास हमें यह सिखाता है कि सत्ता केवल ताकत से नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और रणनीति से स्थायी होती है, और शिवाजी महाराज ने यही साबित किया।